एक छोटे से शहर में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में माता पिता और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ी बेटी सुमन, बीच वाली रीना और सबसे छोटा बेटा अंकित। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। आमदनी सीमित थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रीना, जो तीनों में बीच की थी, हमेशा थोड़ी अलग थी। न वो सबसे बड़ी थी जिसे ज्यादा जिम्मेदारी मिलती, और न सबसे छोटी जिसे सबका प्यार मिलता। लेकिन उसके अंदर कुछ खास था, समझदारी और जिम्मेदारी का एहसास। बचपन से ही अलग सोच। जहां सुमन अपने सपनों में खोई रहती और अंकित खेल कूद में, वहीं रीना चुपचाप माँ का हाथ बंटाती, पिता की परेशानी समझती और अपनी पढ़ाई में जुटी रहती। एक दिन उसने अपने पिता को किसी से कहते सुना, पता नहीं बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। उस दिन रीना ने मन ही मन ठान लिया, मैं ही इस घर की ताकत बनूंगी। रीना ने कभी कोई फालतू खर्च नहीं किया, कभी किसी चीज की जिद नहीं की। स्कूल के बाद घर का काम, फिर रात रात भर पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी सहेलियां प्यार और घूमने फिरने की बातें करतीं, लेकिन रीना हमेशा कहती, अभी मेरा प्यार मेरा परिवार है। उसके भी सपने थे, दिल में इच्छाएं थीं, लेकिन उसने कभी उन्हें अपने कर्तव्यों से ऊपर नहीं रखा। सालों की मेहनत रंग लाई, और एक दिन वो खुशखबरी आई। रीना का चयन सरकारी शिक्षक के रूप में हो गया। उस दिन घर में जैसे त्योहार मन गया। पिता की आंखों में आंसू थे, मां की दुआएं रंग लाई थीं। रीना अब सिर्फ बेटी नहीं रही, वो पूरे परिवार का सहारा बन गई। रीना ने अपनी पहली सैलरी से घर का कर्ज चुकाया, भाई की पढ़ाई शुरू करवाई और बहन की शादी में हर जिम्मेदारी निभाई। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था, जिस घर ने मुझे सब कुछ दिया, पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊं। वो हमेशा सबका भला सोचती, किसी को गलत नजर से नहीं देखती और अपने संस्कारों को सबसे ऊपर रखती। अंत में समय बीता, भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो गए, घर में खुशहाली आ गई। एक दिन माँ ने रीना से कहा, बेटा, अब अपने बारे में भी सोच ले। रीना मुस्कुराई और बोली, माँ, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, और आज जो सुकून है वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। समय के साथ रीना ने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए। भाई अंकित पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में लग गया, और सुमन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। अब घर में सुकून था। माँ पिता की आंखों में चिंता की जगह गर्व और शांति थी। एक दिन माँ ने प्यार से रीना का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने सबके लिए बहुत कुछ किया, अब अपने लिए भी सोच ले। रीना हल्की मुस्कान के साथ चुप रही, लेकिन इस बार उसके मन में भी एक नई उम्मीद जगी। कुछ समय बाद रीना के लिए एक रिश्ता आया। लड़का भी एक सरकारी शिक्षक था, सीधा सादा, समझदार और दिल का बहुत अच्छा। सबसे खास बात यह थी कि उसका परिवार भी बहुत प्यार करने वाला था। उन्होंने रीना से कहा, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, जो हमारे घर में खुश रहे। ये सुनकर रीना की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल को इतना समझा था। रीना की शादी सादगी और खुशियों के साथ हुई। पिता गर्व से भर गए, मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। रीना दुल्हन बनी थी, सादगी में भी बेहद खूबसूरत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिंदगी की खुशी भी थी। नई जिंदगी, नया परिवार। ससुराल में रीना को बहुत प्यार मिला। सास ससुर उसे बेटी की तरह मानते, और उसका पति हर कदम पर उसका साथ देता। अब रीना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी रही थी, वो खुद भी मुस्कुराना सीख गई थी।